अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम टू आई एनिमेट्स। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि दुनिया में सबसे मीठी चीज कौन सी है। यू गेस्ड इट राइट, हनी। तो आज की वीडियो में हम लोग वैसे ही हनी एनिमेशन बनाने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जितना देखने में मुश्किल है उतना है नहीं, हमने सिर्फ 2-3 स्टेप्स करने हैं और हमारी हनी एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो हम लोग इसमें फ्लूइड सिमुलेशन करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ब्लेंडर ओपन करेंगे। मैं ए प्रेस करूंगा, एक्स दबाऊंगा और सब कुछ डिलीट कर दूंगा। उसके बाद मैं शिफ्ट ए दबाऊंगा। ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं, लेकिन जो यूवी स्फीयर है ये बेस्ट ऑब्जेक्ट है फॉर दिस सिमुलेशन। सो हम लोग एक यूवी स्फीयर ऐड करेंगे और हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसे शेड स्मूथ कर देना है। फिर मैं किसी भी व्यू में जाके, नो मैटर आप एक्स एक्सेस पे भी जा सकते हैं, मैं -y पे जाऊंगा। अब मैं F3 प्रेस करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा क्विक फ्लूइड। तो ये आपके पास क्विक लिक्विड आ गया। आप फ्लूइड भी लिख सकते हैं। जब मैंने क्विक लिक्विड किया तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह की डोमेन आ गई है और आप ऑटोमेटिकली वायर फ्रेम मोड में आ गए। सो आप अपने यूवी स्फीयर जो कि ये अंदर है इसको सिलेक्ट कीजिएगा, इसको आप स्केल डाउन कीजिएगा और इसको ऊपर कर दीजिएगा। ये बेसिकली आप जितना स्केल करेंगे इसको स्फीयर को, तो आपका जो ऊपर से हनी ड्रॉप होगा वो उतना ही थिक या थिन होगा जितना इसकी स्केल होगी। तो मैं इसको तकरीबन इतना ही करना चाहता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर भी मूव कर दूंगा। सो नाउ अब मैं स्फीयर को सिलेक्ट करके नीचे जाऊंगा सिमुलेशन टैब में, फिजिक्स प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर हमने किसी चीज को नहीं छेड़ना, सिर्फ हमने फ्लो बिहेवियर को जियोमेट्री से इन फ्लो में कर देना है। उसके बाद हम अपने डोमेन को सेलेक्ट करेंगे, लिक्विड डोमेन, और यहाँ पर आप देखें इसकी जो रेजोल्यूशन है इसको हम 32 से 64 कर देते हैं लाइक दिस। और हमने बाकी कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, बस हमने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको विस्कोसिटी दिखेगी, इस पे हमने चेक कर देना है और मेश पे भी चेक कर देना है, एंड दैट्स इट। आप यहाँ से अपनी स्टार्ट फ्रेम कर सकते हैं कि आपने एनिमेशन कहाँ किस फ्रेम से स्टार्ट करनी है और एंड किस पे करनी है। मैंने इतना ही रखना है। सुनाओ, हमने जो लास्ट चीज करनी है वो ये टाइप को छेड़ना है, यानी ये टाइप जो है इसको हमने रीप्ले के बजाय ऑल पे कर देना है। तो आपके पास नीचे बेक ऑल की एनिमेशन बेक ऑल की ऑप्शन आएगी। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी एनिमेशन बेक हो जाएगी। तो अब आप देखें, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारी एनिमेशन बेक हो रही है। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो जब तक ये खत्म होता है उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जस्ट जोकिंग, दिस इज टेकिंग टू लॉन्ग। तो गाइज मेरी एनिमेशन फाइनली बेक होने वाली है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो नाउ इट्स कंप्लीटेड। तो अब आप देखें, आपके पास कुछ इस तरह का सीन आएगा। आपने अपनी एनिमेशन को एंजॉय करने से पहले वायर फ्रेम मोड से सॉलिड व्यू पोर्ट में जाना है, एंड व्हेन यू प्ले द एनिमेशन, वॉला, द हनी इज रेडी। यू कैन सी आवर हनी इज रेडी। आई जस्ट वांट टू ईट दिस हनी। सो अब हम इसको मटेरियल देते हैं, बिकॉज इसके ऊपर पहले से एक मटेरियल है, बट इट्स नॉट क्वाइट गुड बिकॉज रेंडर व्यू में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी। मैं आपको अभी साइकिल्स में दिखाता हूँ। हाँ, ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट है और कुछ भी नहीं। सो इसको हमने हनी की तरह करना है। सो मैं मटेरियल्स प्रॉपर्टी में जंप करूंगा, आई गेस यही इसका नाम है। यार, सो नाउ मैं इस मटेरियल को ड्रॉस करूंगा और न्यू वाला ऐड करूंगा। सो नाउ हम लोग इसका कलर करते हैं कुछ इस तरह, 0.5। आप इन्हीं वैल्यूज को फॉलो करें, 0.9 और 0.070 आई गेस। यप, इसकी ट्रांसमिशन को फुल कर दें। इसका IOR जो है इस पे क्लिक करें और 1.5 कर दें, और आपकी जो रफनेस है इसको आप 0.1 करें, एंड आवर हनी इज रेडी। ओह यस, इट्स क्वाइट गुड। सो हम लाइटनिंग बाद में करेंगे, आपने सिर्फ कोई सा भी HDRI ऐड कर लेना है। ओके, अब आप इसको अगर कहीं छेड़ेंगे लाइक इसको, तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। आपकी एनिमेशन वहीं से प्ले होगी बिकॉज अब ये बेक हो चुकी है। सो अब ये देखें व्यू पोर्ट से नीचे जा रही है, तो अब हम दोबारा बेक करना पड़ेगा, लेकिन स्फीयर को ऊपर करके। लेकिन कोई बात नहीं, हम नहीं बेक करेंगे, हम सिर्फ अपने प्लेन को नीचे ले आएंगे, दैट्स इट, और अपना सारा सीन नीचे ले आएंगे। इसको मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ लाइक दिस। सो अवर हनी एनिमेशन इज रेडी। अगर आपने, खैर आज की वीडियो में तो मेरा जो मेन टॉपिक था वो आपको ये सिखाना था कि हम लोग फ्लूइड सिमुलेशन हनी में, मतलब हनी सिमुलेशन कैसे कर सकते
सकते हैं, बट आपने थंबनेल में देखा है और चीज़ें भी ऐड हुई हैं ब्लेंडर किट से, तो मैं आपको वो भी सिखा लेता हूँ। हमने सिर्फ इम्पोर्ट ही करना है और लाइटिंग भी सिखा लेता हूँ, नो इशू। बट द प्रॉब्लम इज जो एसेट्स मैं लूँगा वो यहाँ पर लॉक होंगे, जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताया था कि मैंने पैकेज लिया हुआ, इसलिए 1 ईयर के लिए पूरा ब्लेंडर किट मेरे लिए फ्री है। तो आप लोग सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं 3D हनी मॉडल फ्री डाउनलोड या हनी बॉटल मॉडल। तो इस तरह तो आप अपनी, या फिर जो आपने क्रिएट किया हुआ है या मॉडल करेंगे वो आप ऐड कर लें। मैं ब्लेंडर किट से ही करूंगा, तो अगर आपके पास पैकेज है तो दैट्स वेरी नाइस, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हमने सिंपली यहाँ पर सर्च करना है हनी, और इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पहला हनी सेट मुझे दिखेगा, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा, इस पे भी हमने कुछ चीजें ट्वीक करनी है। आप देखिए बहुत छोटा है, तो मैं इसको स्केल कर लूंगा समथिंग लाइक 20 टाइम्स or maybe 2 times more. Yep, no, maybe S25, sorry 30. Yep, it's better, it's nice. अब मैं इसको भी नीचे कर लूँगा like something like over here maybe. Yep. So now अब मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा। मैंने अब इस जार के अंदर इस हनी को पुट करना है, तो मैं G-Shift-Z दबा के यहाँ पर कर लूँगा like this, और इस हनी जार के अंदर जो पहले से हनी है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं Shift-A और एक कैमरा ऐड करूँगा, जिसको मैं तकरीबन आई गेस यहाँ पर मूव करूँगा, Ctrl-Alt-0। इसको मैं बस यहाँ पर पोजीशन करूँगा, नो मैटर आप जहाँ पर भी पोजीशन करते हैं, इट्स अप टू यू। अब ये प्लेन मैंने वैसे भी डिलीट करना है, बस मैं कैमरा पोजीशनिंग कर रहा था लाइक दिस। अब आप देखें कि एवरीथिंग इज सेटअप एंड लुकिंग नाइस। अब यहाँ से हनी थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो इस हनी और ये जो सॉलिड यानी मैश है, इसको मैं G-Shift-Z दबा के थोड़ा सा इधर कर दूंगा, थोड़ा सा। और अब आप देखिए ये क्यूब बन जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसकी वैसी ही मैश है, डोमेन है, तो कोई बात नहीं। नाउ इट्स लुकिंग गुड एंड नाइस। अब मैं Ctrl-S दबा के, मैंने पहले से सेव किया हुआ है। सो नाउ वी विल जम्प टू, ओह नो मैन, नो इशू, आई हैव डन इट बिफोर। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हनी। यप, तो यहाँ पर मेरा पुराना वर्जन क्रैश हो गया है, सो दैट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। कोई नहीं, सिमुलेशन थी, क्रैश हो गई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या ऐड किया है और लाइटनिंग मैंने कैसे की है। मैंने सिंपली ब्लेंडर किट में जाके टेबल सर्च किया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेबल्स हैं। मुझे ये वाला पसंद आया, ये शायद लॉक हो, आई डोंट नो। अगर है नहीं है तो फिर दैट्स गुड, आप भी ये वाला ऐड कर सकते हैं, वरना आप कोई और भी ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वो हनी सेट बताया था, वो भी मैंने ऐड किया है, सेम टेक्सचर। उसके बाद मैंने एक प्लेन ऐड किया, उस पर ये टेक्सचर यहीं ब्लेंडर किट से मटेरियल में वुड सर्च करके लगाया है। एंड देन मैंने एसिड से ब्लेंडर किट के यहाँ से मैंने एक कारपेट उठाया है, और मेरा कैमरा व्यू भी सेम है, बस मैंने इसकी जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी इस तरह की है, 1500 एंड 1900 पिक्सल्स। सो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। सो यह मैं आपको लाइटनिंग बता देता हूँ। इसकी लाइटनिंग कुछ इस तरह की है और एनिमेशन भी वैसे ही है बिल जैसे मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया था। खैर ये भी ट्यूटोरियल ही चल रहा है अभी, बट मेरा पुराना जो मैं आपको ट्यूटोरियल में बता रहा था वो क्रैश हो गया। सो नो वरीज, ये एनिमेशन भी बिल्कुल सेम है, नथिंग इज डिफरेंट। मैं आपको लाइटनिंग बता देता हूँ, सुपर इजी। आप कोई सा भी HDR ऐड करके उसकी स्ट्रेंथ 0.2 कर दें, और उसके बाद आपने सिर्फ 3 लाइट्स ऐड करनी है, 4 एरिया लाइट्स। ओके, एक एरिया लाइट को आपने यहाँ पोजीशन करना है और इसका कलर रेड हो जाएगा, इसकी जो एक्स एक्सिस से आ रही है। फिर माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस के दरमियान में जो लाइट होगी वो थोड़ी ब्लूइश सी होगी। इनकी पावर वॉट जो होगी वो 300 होगी, और इनके इस बॉटल की जो बैक पे होगी वो हल्की 100 वॉट की होगी और येलो होगी, और जो टॉप पे होगी वो प्योर वाइट होगी 300। एंड यू कैन सी, मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, या फिर आपको समझ आ गई है। यप, दैट्स वेरी नाइस। सो यू कैन सी इट्स सुपर सिंपल। अगर मैं HDRI को हटाऊं तो मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा। यू कैन सी इट्स नॉट गुड। अगर मैं कोई सा भी HDRI ऐड कर लूँ, लाइक व्हाटएवर आई वांट, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने ये वाला किया था, अब मैं कोई और HDRI आपको डाल के दिखाता हूँ कि ये हर HDRI पे काम कर लेता है, एनवायरनमेंट। और आपके पास जो भी HDRI पड़े आप वो उठाएं। लाइक मेरे पास यहाँ पर, वेयर इज इट, यप ओवर हियर HDRI। और अब मैं फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, मेरे पास एक HDRI ये मैंने ऐड किया, इसकी 0.2 कर दिया।
टोटली द सेम, बस थोड़ा सा पीछे येलोइश हो गया. सो यू कैन वर्क विद एनी HDRI. सो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल इजी लगा होगा. तो वैसे सिमुलेशन हमने शॉर्ट टाइम में किया, बाकी जो मे बी 5 to 7 मिनट्स जो लगे वो मैं आपको समझा रहा था कि मैंने टेबल कैसे ऐड किया, लाइटनिंग कैसे ऐड किया. हमारी सिमुलेशन तो कोई 3 या 4 मिनट्स में हो गई, ज़्यादा नहीं. सो आई होप आपको इजी लगा होगा ट्यूटोरियल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल गाइज. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.